अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक नंबर 32। परंतु जो मेरे आदेशों में दोष ढूंढते हैं और उसका पालन नहीं करते, वे अविवेकी सभी प्रकार के ज्ञान से वंचित होते हैं और उनका नाश हो जाता है। कृष्णा डिवोरीज, जैसे पिछले श्लोक में भगवान ने समझाया था, जो निरंतर उनके आदेशों का दोष दृष्टि से रहित होकर पालन करता है वो तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन एक और कैटेगरी है, भगवान ने कहा अगर कोई मेरी इंस्ट्रक्शंस में दोष देखेगा, मेरी बातों का निरादर करेगा, उसके अकॉर्डिंगली नहीं, मन के अकॉर्डिंगली, दुनियादारी के अकॉर्डिंगली चलने की कोशिश करेगा, तो वैसे पर्सन को भगवान ने अविवेकी कहा। देखिए, विवेकी वो होता है जिसको सच में विजडम होती है, जो सही गलत की पहचान जानता है, जो भगवान की बातों में ही, जिसने पूरा संसार बनाया है। भाई आप अपने मूड क्यों ख़राब है वो नहीं समझ पाते, लेकिन आपके अंदर ये अहंकार है, आपको लगता है कि आप भगवान की बातों को समझ पाओगे, आप भगवान की फंक्शनिंग को चैलेंज करने पहुंच जाते हो। जो अविवेकी होता है, भगवान कहते हैं उसका सारा का सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है और उसका अल्टीमेटली पतन हो जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हुआ कि भगवान की बातें श्रद्धा से सुनिए, दोष ना देखिए। जो समझ आ गया थैंक यू भगवान जी, समझ नहीं आया प्रभु मेरी कमी है, बट आप मेरी कमियों को दूर कर सकते हो, उनसे प्रार्थना कीजिए ताकि प्रभु की कृपा से आप ये बातें समझ सको। और ये भगवद गीता का ज्ञान भी बांटिए भी उन लोगों को जो भगवान में श्रद्धा रखते हैं। अगर कोई श्रद्धा ही नहीं रखना चाहता, वो कमियाँ ही देखता रहता है, जिसको निंदा चुगली करने की आदत पड़ी है हर समय, हर बंदे के अंदर कमियाँ दिखती हैं उसको, भगवान की बातों पे, धर्म को भी कुछ बोल देता है, भगवद गीता के बारे में कुछ बोल देता है, उनको अगर आप भगवान की बातें नहीं बताओगे तो बेटर रहेगा। नहीं तो क्या होता है, वो कुछ अपराध कर देंगे, कुछ ना कुछ फालतू की बोलेंगे, है ना, क्योंकि उनकी वैसे भी स्टेज नहीं है, वो इसको रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ में भी आपने समझ लेना है, बड़ा ईजी क्राइटेरिया, जिसकी दोष दृष्टि बहुत ज़्यादा है, जो भगवान पर श्रद्धा नहीं करता, उसका भगवान ने खुद ही कह दिया पतन हो जाएगा। तो भगवान नहीं कह दिया उसका पतन हो जाएगा, आप उसको कैसे उद्धार कर लोगे उसका। तो आपको जब भगवान की बातें सुन रहे हो, और बड़े लोगों के अंदर डिज़ायर भी आ जाती है कि हम ये बातें दूसरों को बताएं, लेकिन उसमें भी ये दोनों श्लोकों को अगर आप ध्यान से समझोगे तो जो आदर सहित चलना चाहते हैं, श्रद्धा रखना चाहते हैं, उनको ज्ञान नहीं है तो उनको साथ ज्ञान शेयर कर दीजिए, क्योंकि वो परफेक्ट कैंडिडेट है, वो आपको वैल्यू करेंगे, थैंक यू करेंगे, उन बातों को ग्रहण करेंगे। दूसरा, जिनको दोष दृष्टि बहुत ज़्यादा है, जो निरादर करते हैं, वो ज्ञान से वंचित होने वाले, उनका पतन हो जाएगा। ठीक है, वो भगवान ने बता ही दिया है। क्योंकि भाई संसार में भी देखिए, आप किसी से फेवर लेना चाहते हो, आप उसी के बारे में निंदा चुगली करना शुरू कर दो तो कैसे चलेगी बात। तो ये भक्ति का मार्ग मतलब प्रभु से फेवर लेना चाहते हैं ना, हम उनसे कृपा लेना चाहते हैं, तो अगर उनके आदेशों में ही कमियां देखेंगे तो कैसे कृपा मिलेगी। इसलिए ध्यान ये रखिए, अपनी सीमित बुद्धि से असीमित ईश्वर को जांचने की, जानने का प्रयास ना कीजिए। भक्ति भाव से उन पे डिपेंड होके प्रार्थना करते हुए उनसे ये याचना कीजिए कि प्रभु मैं आपको प्यार करना चाहता हूँ, मैं आपको जानना चाहता हूँ, तो उनकी कृपा से आप उनको जान पाओगे। इस कॉन्सेप्ट को समझिए। दोष केवल अपने अंदर देखिए, किसी और में ना देखिए। श्रीमद् भागवत गीता की जय।